हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी हियर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नेशनल इनकम को मेजरमेंट करने के मेथड्स को हम पढ़ रहे थे। नेशनल इनकम को मेजरमेंट करने के 3 मेथड हमारे पास हैं। पहला है इनकम मेथड, दूसरा है एक्सपेंडिचर मेथड और तीसरा है वैल्यू एडेड मेथड, जिसे प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। इनकम मेथड के थ्रू नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या इसका फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल्स के थ्रू ये हमने बहुत अच्छे से समझ लिया था। वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके चेक कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम एक्सपेंडिचर मेथड को समझेंगे कि किस तरीके से आप एक्सपेंडिचर मेथड का यूज करके नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन हिट करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमने इनकम मेथड में क्या पढ़ा था कि एक डोमेस्टिक टेरिटरी में जितनी भी फैक्टर इनकम जनरेट हो रही है एक फाइनेंशियल ईयर में, उन सबको जब हम जोड़ देंगे तो हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी इनकम मेथड में हमने क्या कैलकुलेट किया था? फैक्टर इनकम को। किसे कैलकुलेट किया था? फैक्टर इनकम को। और जो कंपोनेंट हमने इनकम मेथड के थ्रू सबसे पहले कैलकुलेट किया था वो था एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। इस कंपोनेंट को हमने क्या किया? सबसे पहले कैलकुलेट किया। अब हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड की। एक्सपेंडिचर मेथड का क्या मतलब है कि इकोनॉमी में जितना भी खर्चा हुआ है और वो खर्चा किसने किया है? इकोनॉमी के 4 सेक्टर्स ने। यानी इकोनॉमी में कौन कौन से 4 सेक्टर हैं? 4 सेक्टर कौन कौन से हैं आपका? एक तो गवर्नमेंट सेक्टर, दूसरा आपका है फर्म सेक्टर, तीसरा आपका आता है हाउस होल्ड सेक्टर और फोर्थ आपका आता है फॉरेन सेक्टर। इन 4 सेक्टर ने मिलकर एक फाइनेंशियल ईयर में कितना टोटल खर्चा किया है, जब हम सबको ऐड कर देंगे तो हम एक्सपेंडिचर मेथड का यूज करके नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो चारों सेक्टर्स खर्चा करेंगे वो किस पे करेंगे? मार्केट प्राइस पे। यानी अगर मैं एक हाउस होल्ड हूं और मुझे कोई सामान खरीदना है मार्केट से, तो मैं मार्केट प्राइस पे खरीदूंगी। जैसे अगर मुझे कोई ड्रेस लेनी है तो उसके मार्केट प्राइस को मैं क्या करूंगी? पे करूंगी। यानी इस एक्सपेंडिचर मेथड का यूज करके हम जो सबसे पहले कंपोनेंट कैलकुलेट करेंगे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इस कंपोनेंट को क्या करेंगे? हम कैलकुलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि खर्चा जो किया जाता है वो किस पे किया जाएगा? मार्केट प्राइस पे। यहाँ एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि जितना इकोनॉमी में खर्चा हो रहा है उतने की ही इनकम इकोनॉमी में क्या हो रही है? जनरेट हो रही है। 2 सेक्टर मॉडल में हमने पढ़ा था कि हाउस होल्ड सेक्टर जो खर्चा कर रहे हैं उतने की ही इनकम फर्म सेक्टर को रिसीव हो रही है। यानी नेशनल इनकम को चाहे हम इनकम मेथड से कैलकुलेट करें या एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट करें या प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट करें, तीनों का आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। तो या तो इकोनॉमी में होने वाली इनकम्स को आप जोड़ लो या फिर इकोनॉमी में जितना खर्चा हो रहा है आप उसको ऐड कर दो, तो आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम एक्सपेंडिचर मेथड के फॉर्मूला को डिस्कस करते हैं। यहां हमें पता है कि एक्सपेंडिचर मेथड में हमें चारों सेक्टर्स के क्या करने हैं? एक्सपेंडिचर खर्चे को क्या करना है? ऐड करना है। 4 सेक्टर कौन कौन से हैं? गवर्नमेंट सेक्टर, फर्म सेक्टर, फॉरेन सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर का जो गवर्नमेंट का फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर वो इंक्लूड होगा। जैसे गवर्नमेंट है वो अपने ऑफिसेस को रिपेयर कराती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सैलरी देती है या फिर डिफेंस पे खर्चा करती है, एजुकेशन पे खर्चा करती है। तो ये सारे खर्चे जितने भी हैं वो किसके होंगे? गवर्नमेंट का फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में आएंगे। तो वो हम इसमें क्या करते हैं? ऐड करते हैं। दूसरा फर्म सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो फर्म सेक्टर ने जो इन्वेस्टमेंट पे खर्चा किया है वो क्या होता है? इसमें इंक्लूड होता है। तीसरा आपका आता है फॉरेन सेक्टर, जिसमें क्या इंक्लूड होता है? नेट एक्सपोर्ट। और जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसका प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर हमें क्या करना है? ऐड करना है। जब हम इन चारों को ऐड कर देंगे तो हम क्या कर सकते हैं? इस फॉर्मूला के थ्रू, एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू सबसे पहले हम कौन सा कंपोनेंट कैलकुलेट करते हैं? जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे, क्योंकि जितना भी खर्चा होता है वो किस प्राइस पे होता है? मार्केट प्राइस पे होता है। तो अब होता क्या है कि क्वेश्चन में आपको गवर्नमेंट सेक्टर का जो फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है वो गिवन होता है और प्राइवेट फाइनल कंजप्शन है वो भी आपको क्या होगा? गिवन होगा।
आपको फर्म सेक्टर जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है और जो फॉरेन सेक्टर का नेट एक्सपोर्ट है, ये आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना पड़ सकता है, क्योंकि कई बार डायरेक्ट इनकी वैल्यू नहीं दी होती। तो अब हम इनके एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं कि उन एलिमेंट्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इन्हें कैलकुलेट कर सकते हो और उसके बाद इनको ऐड करके नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हो एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू। तो सबसे पहले हम समझते हैं फॉरेन सेक्टर का जो नेट एक्सपोर्ट है हम उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें आपको दो कंपोनेंट ध्यान रखने हैं, एक तो एक्सपोर्ट, दूसरा आपका है इंपोर्ट। एक्सपोर्ट को एक्स से डिनोट करते हैं, इंपोर्ट को एम से। मुझे नेट एक्सपोर्ट यहां पे निकालना है, यानी इकोनॉमी में जितना प्रोडक्शन हुआ है उस प्रोडक्शन को कितना मैंने दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया है और दूसरी कंट्रीज से मैंने कितना सामान, कितना प्रोडक्शन है वो इंपोर्ट किया है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपका क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट होता है। यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जब जितना एक्सपोर्ट हुआ है उसमें से इंपोर्ट जितने का हुआ है उसे माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नेट एक्सपोर्ट। और इस नेट एक्सपोर्ट को क्या करते हैं हम एक्सपेंडिचर मेथड में ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 100 करोड़ रुपए का क्या किया है, एक्सपोर्ट किया है। 100 करोड़ रुपए का सामान है वो मैंने एक्सपोर्ट कर दिया फॉरेन कंट्री में, और मैंने 20 करोड़ रुपए का सामान फॉरेन कंट्री से क्या किया है, इंपोर्ट किया है। तो मेरा जो नेट एक्सपोर्ट है वो कितना आ जाएगा, 80 करोड़ रुपीज। तो ये जो 80 करोड़ रुपीज हैं वो किस में ऐड होंगे, एक्सपेंडिचर मेथड में, नेट एक्सपोर्ट में आप उसे ऐड करोगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं फर्म सेक्टर जो इन्वेस्टमेंट करता है। आपको क्वेश्चन में या तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दिया हुआ होगा सीधा सीधा, या फिर इसको ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के फॉर्म में भी आपको दिया हुआ हो सकता है। कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, जब इकोनॉमी में फिक्स असेट्स बढ़ती हैं, यानी वो एक तरीके का इन्वेस्टमेंट ही है। तो जब इकोनॉमी में कैपिटल फॉर्मेशन अगर आपको दिया है, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर आपको दिया है, तो आपको क्या करना है, उसको एक्सपेंडिचर मेथड में डायरेक्ट ऐड करना है। अब इसमें भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि कई बार आपको ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर डायरेक्ट नहीं दिया हुआ होता, इसको आपको क्या करना होता है, कैलकुलेट करना होता है। तो आपको क्वेश्चन में ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन अगर आपको गिवन है, क्वेश्चन में अगर आपको इस वर्ड पे फोकस करना है, अगर आपको ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है तो आपको उसमें चेंज इन स्टॉक को क्या करना है, ऐड करना है। और चेंज इन स्टॉक को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। जितना क्लोजिंग स्टॉक का आपको वैल्यू दी हुई है और जितनी ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू दी हुई है, जब आप उसको माइनस कर दोगे तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, चेंज इन स्टॉक। तो जब भी अगर आपको ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की वैल्यू क्वेश्चन में दी है तो आपको उसमें क्या ऐड करना है, चेंज इन स्टॉक, जिसे हम इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। जब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट को आप दोनों को ऐड कर दोगे तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला है जिसमें आपको गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट एंड प्लस प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर को ऐड करके नेशनल इनकम को क्या करना होता है, कैलकुलेट करना होता है। अब आप कहेंगे कि इसको याद करने का कोई फॉर्मूला है, तो बिल्कुल है इसको याद करने का फॉर्मूला। गवर्नमेंट से हम क्या ले लेते हैं, जी, इन्वेस्टमेंट से क्या ले लेते हैं, आई, नेट एक्सपोर्ट से क्या ले लेते हैं, एन, और प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर से हम क्या ले लेंगे, पी। यानी इसको याद करने की ट्रिक क्या हो गई आपकी, जिम। क्या ट्रिक हो गई आपकी, जिम। आप इसको हिंदी में भी याद कर सकते हैं, जिम। ठीक है। अब इस फॉर्मूला को आप बहुत अच्छे से तब समझ पाएंगे जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो अब हम न्यूमेरिकल्स में इस फॉर्मूला का यूज करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से हम एक्सपेंडिचर मेथड का यूज करके नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हम देखते हैं। इसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। यानी आपको क्या कैलकुलेट करना है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, और उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, जिम। जी क्या है यहाँ पे, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। आई क्या है यहाँ पे, कैपिटल फॉर्मेशन एक्सपेंडिचर। एन क्या है, नेट एक्सपोर्ट। और पी क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे हमें गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है, 200। ठीक।
इन्वेस्टमेंट मुझे यहाँ कितना दिया हुआ है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन मुझे यहाँ दिया हुआ है। अब मैंने आपको बताया था कि जब आपको फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन अगर आपको दिया हुआ हो तो उसमें आपको कौन सा एलिमेंट ऐड करना है, चेंज इन स्टॉक। जब आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, जो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है उसमें चेंज इन स्टॉक को ऐड कर देंगे। फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन मुझे कितना दिया हुआ है, 300, और चेंज इन स्टॉक मुझे कितना दिया हुआ है, 400। जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 700 मेरा क्या आ जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मेरा कितना आया, 700। अब एन क्या है यहाँ पे, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट यहाँ कहीं नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब हमें उसे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और नेट एक्सपोर्ट कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट कितना दिया हुआ है हमारा, 600, और इंपोर्ट कितना दिया हुआ है, 500, यानी हमारा जो नेट एक्सपोर्ट है वो कितना हो गया, 100। कितना हो गया, 600 माइनस 500, 100 मेरा क्या हो गया, नेट एक्सपोर्ट। फी क्या है यहाँ पे, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, वो मुझे क्वेश्चन में गिवन है डायरेक्ट, तो मैं यहाँ पे 1200 क्या कर दूंगी, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर को ऐड कर दूंगी। तो जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो 2200 करोड़ रुपए की मेरी क्या आ जाएगी, जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे मैं नेशनल इनकम को एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट कर सकती हूँ। अब इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि कंफ्यूज आपको कैसे भी घुमा के कर दिया जाएगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको फॉर्मूला याद है, तो आप किसी भी तरीके से एग्जामिनर आपको क्वेश्चन दे दे, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या कैलकुलेट करना है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो हमें पता है एक्सपेंडिचर मेथड से सबसे पहले हम कौन सा कंपोनेंट कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। इसका फॉर्मूला क्या है, जिम। फॉर्मूला क्या है इसका, जिम। जी क्या है यहाँ पे, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन में हमें गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है, 600। अब हमें इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना दिया हुआ है वो देखिए। हमें क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, हमें क्या दिया हुआ है, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। आप इसमें देखिए, आपको दो चीजों पे फोकस करना है, एक तो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, दूसरा उसकी नेट वैल्यू दी है, उसकी ग्रॉस वैल्यू हमें पता करनी है। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, जो ये नेट वैल्यू दी है इसकी ग्रॉस वैल्यू पता करेंगे, यानी हमें क्या कैलकुलेट करना है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ये क्या करना है, इसकी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। तो मुझे गिवन क्या है, नेट वैल्यू गिवन है, यानी इसकी नेट वैल्यू मुझे गिवन है। अगर उस नेट वैल्यू में मैं डेप्रिसिएशन को प्लस कर दूं, क्योंकि अगर मुझे नेट से ग्रॉस पे जाना है, नेट वैल्यू से अगर मुझे ग्रॉस वैल्यू पे जाना है, तो हमें पता है कि हम नेट वैल्यू में क्या ऐड कर देंगे, डेप्रिसिएशन की वैल्यू को ऐड कर देंगे। यानी जो नेट वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 400, डेप्रिसिएशन हमें कितना दिया हुआ है, 100, यानी यहां पे जो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है वो मेरा कितना आ जाएगा, 500। अब मुझे क्या मिल गया, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और मैंने आपको बताया था कि जब आपको फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया हो तो उसमें आपको चेंज इन स्टॉक को क्या करना है, ऐड करना है। तो अब अगर इसमें मैं चेंज इन स्टॉक को ऐड कर देती हूँ, चेंज इन स्टॉक मुझे कितना दिया हुआ है, 50। अगर मैंने इसको 50 को ऐड कर दिया तो 550 रुपीज मेरे क्या हो गए, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। यानी यहां मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया है, आई को कैलकुलेट कर लिया है। तो आई मेरा यहां पे कितना हो जाएगा, 550।
एन क्या होता है? नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू मुझे डायरेक्ट गिवन है, वो मैं यहां लिख दूंगी। पी क्या है यहाँ? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर मुझे कितना दिया हुआ है? 2000। जब मैं इन सबको ऐड करूंगी तो 3170 करोड़ रुपए क्या आ जाएंगे मेरी जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब आपको यहां अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैं इनको रब करूंगी, क्योंकि मुझे अभी क्या कैलकुलेट करना है? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को कैलकुलेट करना है, और मैंने अभी क्या कैलकुलेट किया है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस को। तो मैं यहां से इसे मिटाने वाली हूं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहां पे मैंने जीडीपी एट मार्केट प्राइस को क्या कर लिया? कैलकुलेट कर लिया, लेकिन मुझे कैलकुलेट क्या करना है? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो आप यहां देखिए कि मार्केट प्राइस से जब फैक्टर कॉस्ट पे मैं जाऊंगी, यानी जब मुझे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट को कैलकुलेट करना है, तो इसमें से जो गवर्नमेंट मुझसे टैक्स लेती है, यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स को मैं क्या कर दूंगी? माइनस कर दूंगी। तो जीडीपी एमपी मेरी कितनी है? 3170, और एनआईटी यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जो गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है उसमें सब्सिडी माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। वो मेरे को कितना दिया हुआ है? 400। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मेरी यहाँ कितनी हो जाएगी? 2770 करोड़ रुपए। ये क्या हो जाएगी मेरी? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसकी वैल्यू हमने पता कर ली, इसकी वैल्यू कितनी है? 2770 करोड़ रुपए। अब दूसरी वैल्यू हमसे क्या पूछी है? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब हम एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे। इसको मैं यहां से रब करने वाली हूं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है इसका तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो दूसरा कंपोनेंट है वो मुझे कैलकुलेट करना है, वो कौन सा है? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया। तो अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला कैसे बनाऊंगी? मुझे ग्रॉस से जब नेट वैल्यू पे जाना है तो मैं डेप्रिसिएशन को क्या कर दूंगी? इसमें से माइनस कर दूंगी, ठीक है। दूसरा, डोमेस्टिक से मुझे किस पे आना है? नेशनल पे। तो जब डोमेस्टिक इनकम से मुझे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे मैं NFIA उसको क्या कर दूंगी? प्लस कर दूंगी। और तीसरी चीज यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट बिल्कुल सेम है। तो अब ये मेरा नया फॉर्मूला बन गया। इसमें जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मेरा क्या हो गया? 2770। डेप्रिसिएशन मेरा कितना है? डेप्रिसिएशन 100 दे रखा है, उसे मुझे क्या करना है? माइनस। 100 माइनस कर दिए। और NFIA यानी जो फॉरेन से इनकम मैं रिसीव कर रही हूँ उसे मुझे क्या करना है? प्लस। तो NFIA यहाँ कितना दिया हुआ है? -20। इनको मैं सॉल्व करूंगी तो 2650 करोड़ रुपए वो मेरी क्या हो जाएगी? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में आपको क्या कैलकुलेट करना है? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। हमें पता है एक्सपेंडिचर मेथड से सबसे पहले हम कौन सा कंपोनेंट कैलकुलेट करेंगे? जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जिसका फॉर्मूला क्या है? जिम। इसका फॉर्मूला क्या है? जिम। जी क्या है यहाँ पे? गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन में मुझे गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है? 100। आई क्या है यहाँ पे? ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अब आप यहाँ पे देखिए, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन मुझे यहाँ दिया हुआ है। फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया, इसका मतलब मुझे इसमें चेंज इन स्टॉक को क्या करना है? ऐड करना है। तो मुझे चाहिए क्या? ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, मुझे ये कैलकुलेट करना है। इसके दो एलिमेंट हैं। पहला आपका आ जाएगा ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। उसमें मुझे क्या ऐड करना है? चेंज इन स्टॉक। जब इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगी तो ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की मुझे वैल्यू कितनी दी हुई है? 70।
क्वेश्चन में आप देखिए चेंज इन स्टॉक आपको डायरेक्ट गिवन नहीं है, यहाँ उसे आपको कैलकुलेट करना है। तो चेंज इन स्टॉक का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, इन दोनों का डिफरेंस आपका चेंज इन स्टॉक आ जाएगा। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक मुझे कितना दिया हुआ है 25, ओपनिंग स्टॉक मुझे कितना दिया हुआ है 15, यानी चेंज इन स्टॉक मेरा कितना हो गया 10, और 70 और 10 को जब मैं ऐड करूंगी तो 80 क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरा ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मेरा कितना हो गया 80। अब एन क्या है यहाँ पे, एन है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट मुझे कितना दिया हुआ है, यहाँ नेट एक्सपोर्ट की डायरेक्ट वैल्यू मुझे गिवन नहीं है, मुझे उसे कैलकुलेट करना है। तो नेट एक्सपोर्ट को कैलकुलेट आप कैसे करोगे, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट मुझे कितना दिया हुआ है यहाँ पे 10, इंपोर्ट कितना दिया हुआ है 20, यानी माइनस के 10 मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा। तो यहाँ माइनस के 10 क्या हो जाएंगे नेट एक्सपोर्ट हो जाएंगे। और पी क्या है, प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर मुझे कितना दिया हुआ है प्लस 350। तो जब इन सबको मैं ऐड करूंगी तो 520 करोड़ रुपए की मेरी क्या आ जाएगी जीडीपी एट मार्केट प्राइस। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ क्या कैलकुलेट कर लिया, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। मुझे कैलकुलेट क्या करना है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, यानी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को मुझे कैलकुलेट करना है। और मैंने कैलकुलेट क्या किया हुआ है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब फॉर्मूला आगे क्या बनेगा, ग्रॉस से जब मुझे नेट पे जाना है, तो ग्रॉस से जब मैं नेट वैल्यू निकालती हूँ तो मैं डेप्रिसिएशन को क्या कर दूंगी माइनस कर दूंगी। दूसरा, डोमेस्टिक से जब मुझे नेशनल पे आना है तो मुझे एनएफआईए को क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा। और यहाँ मार्केट प्राइस से जब मैं फैक्टर कॉस्ट पे आती हूँ, जब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे मुझे आना है तो यहाँ पे एनआईटी यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स को मैं क्या कर दूंगी माइनस कर दूंगी। तो अब आप इनकी वैल्यू पुट कर दो, जीडीपी एट एमपी कितना है 520, डेप्रिसिएशन मुझे कितना दिया हुआ है, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, डेप्रिसिएशन को हम कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बोलते हैं। तो यहाँ डेप्रिसिएशन मुझे कितना दिया हुआ है 10, एनएफआईए कितना दिया हुआ है, एनएफआईए मुझे दिया हुआ है -5, और एनआईटी मुझे कितना दिया हुआ है, यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स मुझे दिया हुआ है 25। तो जब इन सबको कैलकुलेट करूंगी तो 480 करोड़ रुपए वो मेरी क्या आ जाएगी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, यानी नेशनल इनकम मेरी कितनी आ जाएगी 480 करोड़ रुपए। तो हमने यहां तक नेशनल इनकम को एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू कैलकुलेट करना सीखा है, क्या उसका फॉर्मूला है, किस तरीके से आप उसे यूज करके नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमने अभी तक न्यूमेरिकल्स के थ्रू सीखा है। अब ये एक क्वेश्चन मैं एज ए होमवर्क आपको दे रही हूँ, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, आपको इसमें देखना है कि आपको क्या दिया हुआ है और आपको क्या कैलकुलेट करना है, और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को कैलकुलेट करके आपको कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर भेजना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।